रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद वसीम, प्रेसिडेंट ऑफ शील्ड ह्यूमैनिटेरियन NGO। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित सारे लोगों को मेरा सलाम और आदाब। आपके सामने एक दिल दहला देने वाला हादसा आप देखिए। ये हादसा हरियाणा मेवात से आपके सामने है। इस हादसे को बताने से पहले मैं आपके सामने चंद बातें कहना चाहता हूँ। भारत देश के वासी हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, सारे लोगों को एकजुट होना जरूरी है इन भगवा आतंकियों से लड़ने के लिए। ये भगवा आतंकी देश को तबाह करने के लिए, देश को तबाह और बर्बाद करने के लिए बैठे हैं। 2014 के बाद से देश हमारा तबाह और बर्बाद हो रहा है। आप देखिए इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में, इस महामारी में, इस कोरोना वायरस की महामारी में लोग मर रहे हैं बीमारी से, लोग मर रहे हैं वायरस से, लेकिन ये भगवा आतंकी अपनी जहरीली हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। हिंदू मुसलमान की भेदभाव में, हिंदू मुसलमान की दुश्मनियों में, ये जो हिंदू मुसलमान की राजनीति चल रही है, वो जहर जिस तरीके से इनके दिलों और दिमाग में है, वो किस तरीके से काम कर रहा है, कोई सिचुएशन इनके सामने काम में नहीं आने वाली है। जबकि भारत देश में हजारों की, लाखों की तादाद में लोग मर रहे हैं, लेकिन इनको किसी की परवाह नहीं है। आप देखिए बीजेपी, RSS के लोग कहां हैं बताइए आप। इस सिचुएशन में जो हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग मर रहे हैं भारत देश में, और सबसे ज्यादा हिंदू लोग मर रहे हैं, आप देख रहे हैं। और ऐसे सिचुएशन में आप देख रहे हैं भारत देश के मुसलमान कैसे काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, किसके लिए। जबकि ये कोरोना वायरस के तरफ से मरने वाले लोगों के रिश्तेदार उनके अंतिम संस्कार के लिए नहीं आ रहे हैं, उनकी आरती उठाने के लिए नहीं आ रहे हैं, उनको दफनाने के लिए, जलाने के लिए नहीं आ रहे हैं। हम पड़ोस में रहने वाले मुसलमान, हम साथ में रहने वाले मुसलमान, हम बस्ती में रहने वाले मुसलमान आगे बढ़ के हमारे हिंदू भाइयों के लिए हमारी जान खतरे में डालकर उनके अंतिम संस्कार कर रहे हैं, उनको दफना रहे हैं, जला रहे हैं। कहां है वो लोग? आप नहीं सोच रहे हैं, आपके दिमाग में नहीं आ रही है बात कि कहां है वो लोग जब इलेक्शन के टाइम पे चीख पुकार करते हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है, भारत के हिंदू बेटियां खतरे में हैं। कहां हैं? अरे खतरे में नहीं है, मर रहे हैं, हजारों की, लाखों की तादाद में मर रहे हैं। कहां है वो भड़वे, हिजड़े, भगवा आतंकी? कहां है वो RSS के, बीजेपी के भड़वे? कहां हैं? कहां है बताइए आप। किसी की आवाज नहीं। कहीं देखे आपने कोई RSS का आदमी खाना खिलाते हुए, कहीं ऑक्सीजन बांटते हुए, कुछ काम करते हुए? देखिए इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं उसके, और इतनी बड़ी संस्था है आपकी, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लाखों करोड़ों रुपए, मिलियनर का टर्नओवर रखने वाली आपकी जो संस्था है RSS, कहां है उसके लोग? नहीं मालूम, पूछना नहीं आता, दिमाग में नहीं आ रही है बात। सोचिए आप, सोचिए। हमारे भारत देश को बचाने के लिए हिंदू मुस्लिम की अखंडता जरूरी है। देखिए मुसलमान किस तरीके से काम कर रहे हैं भारत देश में, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सिख भाई भी काम कर रहे हैं। देखिए मुसलमान अपने पैसा खर्च करके, सिख अपना पैसा खर्च करके बाहर निकल के ऑक्सीजन बांट रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं, ऑक्सीजन बांट रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं। हाँ, उन्होंने गैर मुसलमान मरने के बाद उनके अंतिम संस्कार कर रहे हैं। देखिए, और ये भड़वे क्या कर रहे हैं? ये हरियाणा मेवात का हादसा आपके सामने। ये बच्चे का नाम आसिफ है, आसिफ खान इसका नाम है, जो पेशे से प्रोफेशनल इसका ये जिम ट्रेनर था। अपने 2 भाइयों के साथ में सेंट्रो कार में बाहर निकलता है घर से दवाई लाने के लिए। दवा लेके जब वापस आ रहा था, इसको हिंदू भगवा आतंकियों ने रोक कर इसकी गाड़ी को टक्कर मार के रोक कर इसका नाम पूछा। नाम पूछ के इसको और इसके दोनों भाइयों को इतना मारा, और ये आसिफ खान जिसका नाम है, उसको हॉस्पिटल ले जाते ही रास्ते में ही इसकी मौत हो गई। और दोनों भाइयां जो उसके साथ में थे वो शदीद जख्मी, क्रिटिकल कंडीशन में है, जिसमें से एक भाई को हॉस्पिटल शिफ्ट करने से पहले मीडिया के सामने जिसका दर्द आप देखेंगे, दिल दहला देने वाला बयान। और देखिए इसके जनाजे में लाखों की, हजारों की तादाद में लोग बाहर निकले गमजदा होकर, और मेवात में, हरियाणा के मेवात में
गम का माहौल छाया हुआ है। कौन सी कंडीशन में? ये कोरोना वायरस की कंडीशन में। आप देखिए इसके भाई का स्टेटमेंट। गांव के 7-8 बंदे जिन्होंने मुझ पे हमला किया। मुझ पे हमला करने के बाद जब मुझ में कुछ नहीं बचा, मुझे छोड़ा, मेरे भाई को उस गाड़ी से निकाला और उस गाड़ी से निकाल कर मेरे भाई को मार दिया, जिसमें कुछ बाहर के लोग, उदा का, उसका नाम संदीप है, और एक भाई, एक लड़का है उसका जखोपुर का, जिसका नाम कालू सनोक राजन, और जो ये गांव के हैं आपके, जो गांव के अडवाणी और पटवारी, और जी सर, और क्या नाम है उनका, ऋषि, कुलदीप, और जी कुलदीप है, और जी सोनू, और भीम, और महेंद्र। हम तो सीधे दवाई लेने के लिए घर के लिए निकले थे और रास्ते में इन्होंने हमला किया और हमारे भाई को। देखा आपने, ऐसी दरिंदगी चल रही है हमारे भारत देश में, और ऐसे मोमेंट में जब लोग कोरोना वायरस से मर रहे हैं। ताज्जुब है। देखिए, भारत देश को बचाना है तो ये भगवा आतंकियों का बाइकआउट करिए, इनका बहिष्कार कीजिए, बीजेपी का बहिष्कार कीजिए, बीजेपी को बाइकआउट करिए। मेरी बात अगर आपको समझ में आई तो आगे शेयर जरूर करें, और ये बच्चे के जनाजे का मंजर आप देखिए, और इन दरिंदों को जो भी इनके ऊपर अटैक करें उनको सजा होना चाहिए, और सजा दिलाने के लिए मेरी बात को आगे तक पहुंचाइए। ऐसा कानून, अगर कानून ये बीजेपी हुकूमत में या इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कानून बना दे कि मॉब लिंचिंग जिसकी भी हुई, मॉब लिंचिंग करने वाले को डायरेक्ट अगर मौत की सजा मिल जाएगी, फांसी की सजा मिल जाएगी, तो शायद भारत देश में किसी भी धर्म के तरफ से मॉब लिंचिंग नहीं होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।